बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, वो 6 लोग कौन थे जिन्हें माता सीता जी ने साथ दिया था। उसका फल आज भी वो भुगत रहे हैं। सत्य को भी गवाही की जरूरत पड़ जाती है। जब पृथ्वी पर सत्य बोलने वाला ना दिखा, तब किसने दी थी माँ सीता जी की गवाही कि हाँ, सीता जी ने महाराज दशरथ जी को पिंडदान कर दिया है। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री आनंद रामायण के अनुसार श्री राम जी सोनभद्र तथा गंगा के संगम में स्नान करने के पश्चात वहां 3 रात निवास करके प्रसन्न मन से गंडकी के संगम की ओर सिधारे। भगवान श्री राम प्रभु ने किसी स्थान पर 3 रात, कहीं 5 रात, कहीं 7 रात, कहीं 1 पक्ष, कहीं 18 दिन, कहीं 21 दिन और कहीं 3 मास पर्यंत सुख से निवास किया। गंडकी के संगम में स्नान करके श्री हरि नेपाल में पशुपति नाथ के दर्शन करने गए। बाद में रघुकुल भूषण श्री राम जी हरिहर क्षेत्र गए। इस प्रकार श्री रघुनंदन श्री राम जी तीर्थ करते समय बीच बीच में बार बार गंगा जी के दक्षिण संगम पर पधारते थे। बाद में वैकुंठ नगर होते हुए जरासंध के राजगृह नगर गए। पश्चात वैकुंठ के जल में स्नान करके गया जी गए। फल्गु नदी के पूर्वीय तट पर विमान को छोड़कर दिव्य विष्णु पद के दर्शनार्थ गए। दर्शन करने के बाद पुनः यान के पास लौट आए और रात्रि को वहीं व्यतीत करके सवेरे ब्राह्मणों के साथ फल्गु नदी के पवित्र तीर्थ में स्नान करने गए। इतने में सखियों से घिरी हुई सीता जी फल्गु नदी पर स्नान करने पधारी। वहां उन्होंने स्नान करके सुहागिनी स्त्रियों की पूजन की। पश्चात देवी महेश्वरी की पूजा करने के लिए सैकत प्रदेश में जाकर बालू के 5 पिंडों से दुर्गा जी की प्रतिमा बनाने को उद्यत हुई। बाएं हाथ में नीली बालू का लेकर उन्होंने दाहिने हाथ से पिंड बना कर ज्यों ही पृथ्वी पर रखना चाहा, त्यों ही उन्हें पृथ्वी तल से निकलता हुआ अपने ससुर महाराज दशरथ जी का सुंदर हाथ दिखाई दिया। उनका दाहिना हाथ सीता जी के हाथ से उस उत्तम पिंड को लेकर पुनः धरती में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सीता जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। बाद में फिर सीता जी ने पिंड बनाकर जमीन पर रखा, उसको भी पूर्ववत वह हाथ ले गया। इस प्रकार सीता जी ने एक एक करके 108 पिंड दुर्गा जी की पूजा के लिए रखे और उन सब को ससुर जी का हाथ ले गया। यह देखकर सीता जी हार गई। अंत में उन्होंने दुर्गा जी की मन ही मन पूजा की और विमान के पास लौट आई। उस वृत्तांत को ना तो सखियां ही जान सकीं और ना राम जी ही जान पाए। सीता जी ने भी सोचा कि राम को क्या कहेंगे। सीता जी ने सोचा, हम राम जी को बताएंगे तो राम हमको क्या कहेंगे। इस डर के मारे उस वृत्तांत को सीता जी ने छिपा लिया। बाद में भगवान श्री राम ने पंच तीर्थ करने के बाद प्रेत शिला पर जाकर पिंडदान दिया और उन्होंने अपने हाथ की अनामिका अंगुली से राम नाम खुदी हुई सुंदर स्वर्ण की अंगूठी निकालकर दक्षिण की ओर मुख करके अपहता इत्यादि मंत्र से जमीन पर 3 रेखाएं खींची, जो कि वहां अभी भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। पश्चात उन्होंने कुशा बिछाकर उस पर तिल, घृत, मधु आदि से युक्त
शत्रु का पिंड रखना प्रारंभ किया। श्री राम जी ने जब दाहिने हाथ में पिंड लेकर जमीन की ओर देखा तो उन्हें अपने पिता का हाथ नहीं दिखा। वहाँ के ब्राह्मण भी आश्चर्यान्वित होकर श्री राम जी से कहने लगे, यहाँ सब लोगों के पितरों के दाहिने हाथ पिंड लेने के लिए निकलते हैं, पर आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकला? इसका कारण समझ में नहीं आता। तब श्री राम जी ने विस्मित होकर लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण, तुम बुद्धिमान हो, क्या कुछ इसका कारण जानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, जब हम लोग गोदावरी गए थे तब तो इंगूदी फल के पिसान का पिंडदान देते समय अपने पिता का हाथ दिखाई दिया था, वह यहाँ नहीं दिखाई देता। इस बात का हमको भी आश्चर्य है, आप इसका कारण जानकी मैया से पूछें। यह सुनकर जानकी जी घबरा उठी और बोली कि हे रघुराज, आप क्षमा करें, मुझसे कुछ अपराध हो गया। यह सुनकर राम जी ने कहा कि घबराने तथा डरने की कोई बात नहीं है, जो हो सो साफ साफ कहो। तब जानकी जी ने जो घटना घटी थी सो स्पष्ट कह सुनाई। यह सुनकर भगवान श्री राम जी ने पूछा, इस बात का साक्षी कौन है कि हमारे पिताजी ने तुम्हारे हाथ से पिंडदान ग्रहण किया है? तब सीता जी ने अपना गवाह पास के आम्र वृक्ष को बताया, परंतु उससे पूछने पर वह इनकार कर गया। तब सीता जी ने उसको साफ दिया कि अरे दुष्ट, तू झूठ बोला है, इसलिए मगध देश में तू फल शून्य होकर रहेगा। तब सीता जी ने फल्गु नदी को अपना साक्षी बताया, परंतु राम जी के पूछने पर वह भी भय से इनकार कर गई। इस पर सीता जी ने उसको भी साफ दिया कि तू सत्य बात में भी झूठ बोली है, इसलिए तू अधोमुखी अर्थात अंतर्मुखी होकर बहेगी। तब सीता जी ने कहा कि मेरी साक्षी यहाँ के रहने वाले उस समय मेरे पास खड़े ब्राह्मण थे, वही साक्षी देंगे। उन्होंने भी श्री राम जी के पूछने पर ना कर दिया। वे लोग विचार करने लगे कि यदि ऐसा था तो तुम लोगों ने सीता जी को उस समय पिंड देने से क्यों नहीं रोका? ऐसा विचार कर कहीं सत्य कहने पर श्री राम जी हमको साफ ना दे दें। सीता जी ने उनको भी साफ दिया कि जाओ, तुम लोग द्रव्य से कभी तृप्त ना होगे और मारे मारे फिरोगे। तब जानकी जी ने बिलार को साक्षी देने के लिए कहा, उसने भी पूछने पर ना कह दिया। सीता जी ने उसे भी साफ देते हुए कहा कि उस समय मेरे समक्ष पूछ किए खड़े रहने पर भी जो तूने ना कर दिया है, इसलिए जा, तेरी पूछ अपवित्र हो जाएगी। तब जानकी जी ने गौ की साक्षी देने के लिए कहा। भगवान श्री राम जी के पूछने पर उसने भी ना कह दिया। तब सीता जी ने कहा कि हे धेनु, मेरे शाप से तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा। पश्चात सीता जी ने पीपल के वृक्ष को साक्षी देने के लिए कहा। भगवान श्री राम ने के सन्मुख उपस्थित किया। पीपल को साक्षी के लिए श्री राम जी के सन्मुख उपस्थित किया, जिसका नाम अश्वत्थ था। परंतु जब वह भी इनकार कर गया तो सीता जी ने क्रोध करके शाप दिया कि तू आज से अचल दल हो जाएगा।
तब अंत में सीता जी ने कहा कि सूर्य देव मेरी साक्षी देंगे। भगवान श्री राम जी के पूछने पर सूर्यदेव ने कहा कि यह बात सत्य है, इस कार्य से आपके पिता अवश्य संतुष्ट हुए हैं। इतने में सूर्य के समान कांतिमान विमान पर सवार होकर स्वयं महाराज दशरथ जी वहां आ पहुँचे। श्री राम जी को दृढ़ आलिंगन करके वे बोले कि हे श्री राम, तुमने यथार्थ में हमको तार दिया है। जनक नंदिनी बहू सीता के पिंडदान से हमें बड़ी ही तृप्ति मिली है, तो भी लोक शिक्षा के लिए तुम गया श्राद्ध अवश्य करो। श्री राम जी ने पिता से पूछा कि आपने यहाँ इतनी जल्दी बालू का पिंड क्यों ग्रहण किया, इसका क्या कारण है। दशरथ जी ने कहा कि हे राम, गया में पिंड दान के समय बड़े बड़े विघ्न उपस्थित होते हैं, इसलिए मैंने जल्दी की थी। इतना कहकर राजा दशरथ जी राम जी के हाथों से भी कुछ पितृ अन्न ग्रहण करके विमान द्वारा वहां से चले गए। इस प्रकार सीता जी के हाथों से महाराज दशरथ जी ने पिंडदान ग्रहण किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान